नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज हम बात करने वाले हैं कैरिकल्स के बारे में। जो भारत में कैरिकल्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि वो कहाँ पाए जाते हैं और वो कितनी संख्या में है। इस बारे में हम बात करने वाले हैं। कैरिकल्स जो है कैट की ही स्पीसीज़ है, यानी कैट की ही प्रजाति है। जैसे कि चीता होता है, बाघ होता है, तेंदुआ होता है, टाइगर होता है, शेर होता है, उसी तरीके से ये भी एक बिल्ली की ही प्रजाति है। लेकिन जो है ये छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू, हम कहें तो बाघ या फिर तेंदुए से भी छोटे होते हैं ये। लेकिन ऐसा नहीं है ये शिकार नहीं कर सकते। ये जो है छोटे जो एंटीलोप्स होते हैं, हिरन होते हैं, उनका भी शिकार कर सकते हैं। ये एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं और अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। भारत के संदर्भ में अगर हम कैरिकल्स की बात करें तो कैरिकल्स की संख्या आज भारत में बहुत ही कम रह गई है और ये भारत में एक विलुप्ति के कगार पे आने वाले जीवों में से एक है। इनकी संख्या भारत में कोई अनुमानित नहीं है, लेकिन भारत में इनकी संख्या जो है केवल 50 मात्र है, यानी 50 ही कैरिकल्स बचे हुए हैं। कितनी दुख की बात है कि भारत में आज 50 कैरिकल्स ही बचे हुए हैं। इतना बड़ा भारत और इसमें आज केवल 50 कैरिकल ही बचे हुए हैं। भारत में जो कैरिकल्स पाए जाते हैं वो राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। ये वो स्पीसीज़ है जो कि अभी तक भारत में बची हुई है। एशियाटिक जो चीताज थे उनके विलुप्त होने के बाद इन पर भी विलुप्ति का खतरा जो है मंडरा रहा है और इनकी संख्या इतनी कम है कि वो बहुत ही रेयर होते हैं। अगर आप जंगल में इन्हें देखने जाएंगे तो शायद ही इन्हें कभी आप देख पाएंगे कि बहुत ही रेयर ये एक स्पीसीज़ है कैट की। इसके कान पे जो है वो बाल होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा जो है आक्रामक होती है, आक्रामक प्रवृत्ति की होती है। और इसका जो कलर होता है वो रेडिश कलर का होता है और रेडिश ब्राउन कलर का होता है, सैंडी कलर होता है इसका। ये जो है साकरिया टाइगर रिजर्व में पाया जाता है और रणथंबोर नेशनल पार्क में भी पाया जाता है। और कुछ जो है कैरिकल्स राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला पर भी देखे गए हैं। अगर हम इनके साइज की बात करें तो इनका साइज जो आम तौर पे घरेलू बिल्ली होती हैं उनसे तो बड़ा ही होता है, लेकिन जो और जो बड़ी बिल्लियां होती हैं उनसे छोटा होता है। तेंदुए से, चीता से इसका जो आकार होता है सो छोटा होता है, लेकिन जो घरेलू बिल्ली होती है उनसे बड़ी होती है। ये नेटिव मानी जाती है इंडिया की, सेंट्रल इंडिया की, मिडिल ईस्ट की और अफ्रीका की। भारत में ये अरावली हिल्स और मालवा प्लेट्यू साथ में कच्छ में भी ये पाए जाते हैं। कैरिकल्स जो होते हैं वो चिड़ियाओं का शिकार करते हैं, नेवलों का शिकार करते हैं, छोटे जो बंदर होते हैं, छोटे मैमल्स जो होते हैं, चूहों का शिकार करते हैं और अपना जो है वो पेट भरते हैं। कैरिकल्स को बहुत सारे लोग जो है वो बेचते भी हैं, घरेलू बिल्लियों की तरह भी पालते हैं। और भारत में कैरिकल्स को अंडर शेड्यूल 1 में रखा गया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कैरिकल्स भारत में मात्र 50 ही हैं। भारत के ज़्यादातर इलाकों में लोग इन्हें हमला करके मार देते हैं, क्योंकि ये जो है लोगों की मुर्गियों को या फिर बकरियों पे हमला कर देती है और उनके मवेशियों पे, छोटे जो बकरियां होती हैं या फिर मुर्गियां होती हैं उन पे हमला कर देती है। तो ये ऐसा वो भोजन के लिए ही करती है, लेकिन जो है इंसान उन्हें मार देते हैं। पहले के ज़माने में लोग इसको बांध कर रखते थे और अपने पास एक पालतू जानवर की तरह रखते थे और इसके ज़रिए जो है वो हिरनों का या फिर खरगोश का, छोटे मैमल्स का शिकार किया करते थे। इसके साथ भी कुछ वैसा ही व्यवहार किया जाता था जैसे कि चीते के साथ किया जाता था। भारत में चीता जो है वो बहुत भी पहले ही विलुप्त हो गए और इनका भी अस्तित्व आज खतरे में है। यहाँ पर एक कैरिकल को ये है क्या रखा। यहाँ पर आप कैरिकल को देख सकते हैं। तो आपने कैरिकल को देख ही लिया होगा, बहुत ही आक्रामक जीव है, लेकिन वो हमला नहीं करता। केवल उस पे अगर खतरा महसूस होता है तभी वो हमला करता है। बहुत लोग कैरिकल्स को पूमा समझते हैं, तो ये पूमा नहीं होते, इनको पूमा नहीं कहा जाता। अगर वर्ल्ड में इनके पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें
तो ये भारत में भी पाए जाते हैं, साथ में ही पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं और यहाँ मिडल ईस्ट के इलाकों में पाए जाते हैं और नॉर्दर्न अफ्रीका, मिडल अफ्रीका और साथ में ईस्टर्न अफ्रीका और साथ में साउथ अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। तो इनका जो पॉपुलेशन है बहुत ही बिखरा हुआ है। तो ये सुंदर सी कैट की स्पीसीज़ आज भारत में विलुप्ति के कगार पे आ चुकी है और कोई ज़रिया नज़र नहीं आ रहा जिससे वो बच सके। बस लोगों और सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के जो और लोगों के जो प्रयास हैं, वही इस बिल्ली को बचा सकते हैं। बहुत ही रेयर बिल्ली है ये, भारत में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, केवल ये गुजरात और राजस्थान के कुछ ही भागों में सिमट कर रह गई है। ये वहाँ इसलिए ही पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सूखे हुए और घास के मैदान भी हैं और सूखे हुए फॉरेस्ट हैं जो इनके कलर के हिसाब से और इनके माहौल के हिसाब से बहुत ही सटीक बैठते हैं। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा।